नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ गांव में खेतों से मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने की अफवाह फैली है। इस अफवाह के बाद सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, रात में टॉर्च और आधुनिक उपकरणों के साथ खेतों में खुदाई करने पहुंच गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी इसी इलाके में ऐसे सिक्के मिलने की खबरें आई थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद खुदाई बंद हो गई थी। अब गेहूं की फसल कटने के बाद फिर से लोग खेतों में खुदाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि असीरगढ़ में ऐतिहासिक खजाना दबा हुआ है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोग दूर दूर से खुदाई करने आ रहे हैं और कुछ के पास आधुनिक उपकरण भी हैं। माना जा रहा है कि पुराने समय में सैनिक और लोग अपना कीमती सामान जमीन में गाड़ देते थे। 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान निकली मिट्टी खेतों में डाली गई थी, जिसके बाद कुछ महिलाओं को खुदाई के दौरान सिक्के मिले। एक पुरातत्व विशेषज्ञ का कहना है कि असीरगढ़ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुराने सिक्के मिलना संभव है, लेकिन इनके सोने के होने की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। असीरगढ़ गांव में फैली इस अफवाह ने लोगों को खजाने की तलाश में रात भर खुदाई करने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने की खबरें सामने आई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में खुदाई करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल हैं। जयप्रकाश नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमारे क्षेत्र धूलकोट से भी असीरगढ़ के खेत में लोग सिक्के ढूंढने के लिए बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को पहुंचे थे। इस दौरान में भी मामले की हकीकत जानने पहुंचा। इसके पहले मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि इस क्षेत्र में सोने के सिक्के मिल रहे हैं, और कुछ लोगों ने मुझे पीतल के सिक्के भी बताए, जिसमें उर्दू और अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो कि मुगलकालीन प्रतीत होते हैं। इसी बात की हकीकत जानने के लिए मैं रात के समय खेत में पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष टॉर्च की रोशनी में सिक्के ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों से सुना है कि असीरगढ़ पहले ऐतिहासिक शहर हुआ करता था। 7 लाख से 8 लाख की जनसंख्या थी यहाँ पर, और यहाँ पास एक गांव है सराय। यहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी और घोड़े का अस्तबल था। जब युद्ध के बाद लौटकर सैनिक और सूबेदार आते थे तो लूट का सामान अक्सर खेतों में या जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देते थे। लोग भी अपना खजाना लूट के डर से जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा दिया करते थे ताकि वह सुरक्षित रहे। इसकी वजह से अक्सर लोगों को सोने के सिक्के पहले भी मिलते रहे हैं और अभी भी मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले पीतल और सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों पर उर्दू और अरबी में कुछ लिखा हुआ था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मुगलकालीन सिक्के हो सकते हैं। इसी के बाद खेत में सोने के सिक्के ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। जिला पुरातत्व संघ के सदस्य मनोज अग्रवाल ने बताया कि सिक्के असीरगढ़ के क्षेत्र में मिल सकते हैं, क्योंकि उसे समय यह पूरा क्षेत्र सत्ता का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर राजा आशा अहीर, जो कि गडरियों का सरदार भी था, और यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन, नादिर शाह, नासिर फारूकी और अकबर का भी यहाँ पर आधिपत्य रह चुका है। उस समय में बैंक नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह से जमीन में गड्ढा खोदकर खजाने को छुपाया जाता था। यहाँ पर पुराने समय के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन वह सोने के ही हो, यह जांच का विषय है।